मैं आपको करंट से संबंध पहले वीडियो कई बना चुका हूँ। आपको यहाँ इनका स्क्रीनशॉट लेना होगा। जैसे कि हम इन्हें सॉल्व करते समय आपको ये देखना होगा कि हमें 3/5 की पावर, यहाँ आधार जब समान है लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपको सिर्फ घातों से तुलना करनी होगी। तो 3 - के 6 और राइट साइड में 3/5 की पावर आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी कि 2x - के 1। ये आपको दी हुई है। जहाँ से आपको x का मान निकालना है तो आपको यही करना है कि आधार जब समान होता है तो हमें घातों से तुलना करनी होती है। जब घातों की तुलना करेंगे तो हम जानते हैं कि 3 - के 6 तो आपको प्राप्त होगा -3 और राइट हैंड में आपको 2x - के 1 मैं जानता हूँ। यहाँ जब सॉल्विंग करोगे तो आपको 1 को इधर लेफ्ट साइड में देना होगा। तो 2x बराबर माइनस के कितने प्राप्त हो जाएंगे, जब -1 इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो आपकी संख्या प्राप्त होगी हमें -2 और 2 से 2 कट जाएगा तो x का मान प्राप्त होगा -1। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन था, आपको दे रखा है कि जब ब्रैकेट में रूट के अंदर ये संख्या लिखी हुई है तो आपको 5 को ये समझना है, ये 5 इसी के जैसे रूट होता है घन होता है वैसे ही 5 है। तो हमें घातों से कैसे तुलना करनी होगी कि तो x की पावर आपको बनेगी -3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/3 और ये जो 5 थे आपके वो यहाँ प्राप्त होंगे 1/5 के रूप में। मैं जानता हूँ यहाँ आपको संख्या सॉल्व करके कुछ प्राप्त होगा और यहाँ -5 पहले से मौजूद है। जब इस संख्या को सॉल्व करेंगे आप तो आपकी संख्या 3 से 3 कटेगी, माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। आगे डिजिट जब हमें प्राप्त होगी तो s का मान प्राप्त हो रहा है आपके पास 1/5 और इसकी भी पावर कितनी थी ये तो -5 से 5 सॉल्व हो जाएगा। मैं जानता हूँ आपकी जब संख्या प्राप्त होगी तो -1 और -1 को अगर लिखा जाता है तो 1/x हो जाता है, 1/x हो जाता है। एक बार पुनः समझेंगे और फिर पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, कितने हैं हमें 64। अब हम इस डिजिट को जब सॉल्व करेंगे तो मैं जानता हूं कि यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको संख्या में समझना है कि 4 की पावर लेफ्ट साइड में हमें इतनी दी हुई है और राइट साइड में हमें 1/64 है तो 1/64 को आप 4 की पावर के रूप में बना के लाएं तो 4 बन जाए 4 यानी 4 यानी 4 तो कितना हुआ 64 प्राप्त हुआ। ये घात जब ऊपर ले जाते हैं, मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि 1/a की पावर n होता है तो ये आपका a की पावर -n हो जाता है। तो यहाँ जब आधार में हम तुलना कर रहे हैं तो आधार में हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है 4x + के 1 और इक्वल प्राप्त होगा तो ये 4 की पावर -3 हो जाएगा। घातों से तुलना करोगे आधार की जब पंक्ति हुई है तो 4x + के 1 बराबर -3 हो जाएगा और आगे जब वैल्यू प्राप्त होगी तो 1 को हमें उधर भेजना होगा। जब 1 उधर भेजेंगे तो 4x बराबर आपके -4 प्राप्त होंगे और 4 से 4 कट जाएगा, संख्या हमें -1 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी 4 से 4 कट जाएगा और फिर संख्या में 1 प्राप्त होगी। किया ही है क्वेश्चन, कुछ आपको यहाँ कुछ नहीं समझना है, बस इतना है कि दशमलव के बाद में जोड़े कितने बन रहे हैं तो पहला जोड़ा यानी 3 जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। ये घन का रूप है, ये वर्ग का रूप है। तो इस घन के रूप को लिखेंगे, पहले अंदर से संख्या सॉल्व करके लाएंगे। अंदर है संख्या हमारी वर्ग रूप में, वर्ग रूप में देखेंगे तो 3 जोड़े बने हुए हैं तो दशमलव हमें संख्या प्राप्त होगी। ये कितनी का वर्ग है 8 का वर्ग है। इसकी स्क्वायर से रूट हट गया, इस रूट का मतलब होता है सर 1/2। यहाँ वर्ग हो रहा था, वर्ग से रूट हट चुका है। अब आपको समझ में आएगा कि ये घन कितने का है। तो घन की वैल्यू को अब चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि ये कितने का घन है कि 0.2 का घन रूप है और वहाँ पावर दे रखी थी घन के रूप की। तो यहाँ 3 से 3 कट चुका, आपकी संख्या प्राप्त हो गई 0.2 प्राप्त होगा। जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन था आपके सामने कि जिसे सॉल्व करना है आपको, तो ये 9 6 या कितने होते हैं 9 6 या 54 होते हैं। 9 6 या 54 जब संख्या बनती है तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 बाहर निकाल सकते हैं कितने के रूप में 3 के रूप में। 3 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 या 6 यानी 6 से प्राप्त हो गया। और यहाँ से आगे को सॉल्व करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे करके करना होगा कि हर के विपरीत पद से यानी हर का ऐसे डिजिट से गुणा कर लिया जाता है तो ये 3 प्राप्त होगा आपको। जैसे ये 3 प्राप्त होगा 3 से 6 काट दिए जाएंगे, कितने बार 2 बार। आगे संख्या सॉल्व करोगे इसे सॉल्व कर सकते हो, ये कितने बार 16 6 96 आगे बढ़ा सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 के रूप में बाहर आएंगे, 4√6 हो गया। यहाँ ये संख्या कट चुकी है, आगे संख्या जब सॉल्व करेंगे तो संख्या कैसे लिखेंगे कि 6√6 और माइनस के 3 2 या 6 हो गया तो 2√6 बन जाएगा ये। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4√6 हो गया, 4√6 हो गया। 4√6 और 2√6 कितने √6 हो गए 6√6। ये आपका कट जाएगा, आंसर कितना प्राप्त होगा 0। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।